नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज हजारों साल पहले ही एक किताब में लिख दिया गया हो। आज हम उसी प्राचीन चीनी ग्रंथ हुआंग डी नेजिंग, जिसे येलो एम्परर्स मेडिकल क्लासिक भी कहते हैं, के कुछ राज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और देखिए, इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत हैरान कर देने वाले सवाल से होती है। सवाल यह है कि भाई पुराने जमाने में लोग 100 साल पार करके भी एकदम मजबूत और एक्टिव कैसे रहते थे, जबकि आज हम 50 के होते होते ही थक जाते हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? इसका जवाब, जैसा कि किताब बताती है, हमारी अपनी जीवन शैली में ही छिपा है। फर्क देखिए कितना साफ है। पुराने लोग प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते थे, मतलब संतुलित खाना, एक रेगुलर रूटीन और मन की शांति। और आज हम शराब, अनियमित भोजन, बेहिसाब तनाव और थकान, और अपनी हर इच्छा के पीछे भागना। किताब के मुताबिक यही वो असंतुलन है जो हमें वक्त से पहले ही थका रहा है। तो सवाल ये उठता है कि उस प्राचीन ज्ञान का आधार क्या था? बस एक सीधी सी बात, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना। और इस पूरे तालमेल की चाबी दो शब्दों में छिपी है, यिन और यांग। अब ये यिन और यांग हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया की दो ऐसी ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना इनका कोई वजूद नहीं है। किताब कहती है कि जीवन और मृत्यु और हर तरह का बदलाव सब इन्हीं से शुरू होता है। और सेहत का मतलब? सेहत का मतलब है इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। यिन जो है वो शांत है, अंधेरे जैसा, ठंडा। ये हमारे शरीर को एक ढांचा, एक रूप देता है। और यांग, वो एकदम एक्टिव है, रोशनी की तरह, गरम। ये उस ढांचे में जान डालता है, उसे ऊर्जा देता है। मतलब एक अगर शरीर है तो दूसरा उसकी एनर्जी। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और मजे की बात यह है कि यह बैलेंस कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये तो एक दिन में भी लगातार बदलता रहता है। जैसे सुबह का वक्त, जब यांग यानी एनर्जी अपनी पीक पर होती है, दोपहर होते होते यांग में यिन यानी थोड़ी शांति आने लगती है। शाम तो पूरी तरह से यिन का वक्त है, आराम का। और फिर आधी रात, जब गहरी शांति के बीच अगले दिन की एनर्जी का बीज पनप रहा होता है। ये साइकिल बस यूं ही चलता रहता है। इस किताब में शरीर को समझने का एक और बहुत ही कमाल का तरीका बताया गया है। वो ये है कि अपने शरीर को एक देश, एक साम्राज्य की तरह देखिए। और हमारे अंग, वो इस साम्राज्य के अलग अलग मंत्री और अधिकारी हैं, जिनकी अपनी अपनी खास जिम्मेदारियां हैं। जरा देखिए ये कितना दिलचस्प है। हमारा दिल, वो इस साम्राज्य का सम्राट है, जो सीधे हमारे मन और आत्मा पर शासन करता है। फेफड़े हैं प्रधानमंत्री, जो ची यानी हमारी लाइफ एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। लिवर, वो सेना के जनरल की तरह है, जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाता है। और पेट, वो अन्न भंडार का अधिकारी है, जो खाने को पचाकर पूरे साम्राज्य को ऊर्जा देता है। जब ये सारे अधिकारी तालमेल से काम करते हैं तो हमारा ये साम्राज्य यानी हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। किताब सिर्फ यही नहीं रुकती, वो ये भी बताती है कि हमारी जिंदगी भी कुछ तय साइकिल्स यानी चक्रों में आगे बढ़ती है। और ये चक्र महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होते हैं। महिलाओं का जीवन 7-7 साल के चक्रों में चलता है। देखिए, 7 साल की उम्र में उनकी किडनी एनर्जी यानी जीवन की मूल ऊर्जा मजबूत होती है। 14 साल में शरीर में बड़े बदलाव आते हैं और प्रजनन क्षमता शुरू होती है। 35 की उम्र के बाद शरीर में प्राकृतिक तौर पर गिरावट दिखने लगती है। और 49 की उम्र में मेनोपॉज होता है। ये कुदरत का एक तय पैटर्न है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों का जीवन 8-8 साल के चक्र में चलता है। 8 साल में उनकी जीवन शक्ति विकसित होती है, 16 साल में प्रजनन क्षमता आती है, 32 साल की उम्र तक शरीर अपनी सबसे ज्यादा ताकत पर होता है, और 40 के बाद ये एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से चलता है तो फिर हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? किताब के हिसाब से इसका जवाब बहुत सीधा है। बीमारी का मतलब है शरीर के नेचुरल बैलेंस और एनर्जी के फ्लो में आई कोई गड़बड़ी। और इस गड़बड़ी की एक बहुत बड़ी वजह है हमारी अपनी भावनाएं। जरा देखिए, हमारे इमोशंस हमारी एनर्जी यानी ची पर कैसे सीधा असर डालते हैं। गुस्सा, ये एनर्जी को ऊपर की तरफ फेंकता है, जिससे सिर भारी हो सकता है। डर, ये एनर्जी को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे कमजोरी आती है। और हद से ज्यादा सोचना, ये तो एनर्जी को एक ही जगह पर जाम कर देता है, जिससे पाचन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। किताब 5 तरह की थकान के बारे में भी बताती है,
और ये आज के दौर में कितनी सच लगती है। जैसे बहुत देर तक कुछ घूरते रहना, ये हमारे खून को नुकसान पहुंचाता है। दिन भर बैठे रहना, ये मसल्स को कमज़ोर करता है। और लगातार खड़े रहना, ये हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब एकदम साफ है, किसी भी चीज़ की अति बुरी है, बैलेंस ही सब कुछ है। तो अब सवाल यह है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पूरा सार छिपा है एक सोच में, रोकथाम के फलसफे में। और शायद इस किताब का सबसे जरूरी और गहरा संदेश यही है कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो नहीं जो बीमारी का इलाज करे, बल्कि वो है जो बीमारी को होने ही ना दे। असली दवा इलाज नहीं बल्कि रोकथाम है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जीना जिससे शरीर में वो असंतुलन पैदा ही ना हो। और आखिर में जरा इस गहरे विचार पर गौर करें। यहाँ आत्मा या शेन का मतलब सिर्फ रूह नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शक्ति, हमारा मन और शरीर का तालमेल है। किताब यही कहती है कि असली सेहत सिर्फ शरीर की नहीं होती। जब हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर तीनों एक सुर में होते हैं, तभी जिंदगी असल में फलती फूलती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति, शरीर और मन के बीच उस पुराने संतुलन को वापस कैसे पाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?